खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। इंसान को उसकी सारी मुशक्क़त से क्या फ़ायदा। हमारे लिए आज की पहली तलावत जामे की किताब उसका पहला बाब दूसरी और फिर दूसरे बाब की 21वीं से 23वीं आयत तक। बातिल ही बातिल, ये जामे का कहना है, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। क्योंकि एक इंसान ऐसा है जिसकी मेहनत हिकमत, इल्म और हुनरमंदी से है, पर वो उसे दूसरे ऐसे आदमी के हिस्से के लिए छोड़ जाएगा जिसने मेहनत नहीं की। ये भी बातिल और बड़ी कबाहत है। तो इंसान को अपनी तमाम मेहनत और अपने दिल की उस बेजारी से क्या फ़ायदा है जो उसने सूरज के नीचे उठाई, क्योंकि उसके तमाम अयाम अंदोह और उसका शुगल मुसीबत है। यहाँ तक कि रात को भी उसका दिल आराम नहीं पाता। ये भी बातिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 95, उसकी पहली से दूसरी और फिर छठी से 9वीं आयत तक। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत, बल्कि उसकी हिदायत का गल्ला हैं। काश कि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मुरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलुसियों के नाम, उसका तीसरा बाब, पहली से 5वीं और फिर 9वीं से 11वीं आयत तक। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। बस तुम अपने ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। एक दूसरे से झूठ ना बोलो। तुमने तो पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है और उस नई को पहन लिया है, जो मारिफत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। जहाँ ना कोई यूनानी है, ना यहूदी, ना मख्तून, ना गैर मख्तून, ना बरबरी, ना इस्कूती, ना गुलाम और ना आज़ाद, मगर मसीह ही सब कुछ है
اور سب میں ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 12واں باب 13ویں سے 21ویں آیت تک۔ پھر ہجوم میں سے کسی نے اس سے کہا کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔